हेलो गाइस। सो अपना चैप्टर नंबर 6 चल रहा है एनसीईआरटी का, क्लास 9th में आपका, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स। उसके अंदर आज बात करते हैं थ्योरम 6.7, ठीक है। थ्योरम पढ़ते हैं पहले। थ्योरम 6.7 क्या है आपकी, जो स्टेटमेंट बुक में लिखा हुआ वो है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, उसको हम प्रॉपर वे में लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। इंटीरियर वर्ड बुक में गिवन नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग इंटीरियर ही है, क्योंकि उसने जो डायग्राम बना रखा है। तो देखो करोगे कैसे, ये स्टेटमेंट है सम ऑफ ऑल इंटीरियर। इंटीरियर मतलब जो एंगल आपके इनसाइड द ट्रायंगल बने हुए हैं वो सारे क्या हो गए आपके इंटीरियर एंगल, और उन सारे एंगल का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री। वो आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। अब प्रूव करना स्टार्ट कैसे करोगे, तो आपने एक ट्रायंगल बनाया, कोई भी नेम रख लो, ए बी सी, ठीक है। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी है। काम कर सकते हैं, ये तीनों अलग अलग हैं तो आप अलग अलग मार्किंग कर दो, ठीक है। सेम वाले नहीं ले रहे हैं, एंगल ए बी सी अलग अलग है, इसलिए हमने तीनों के लिए अलग अलग मार्किंग की है। मान लेते हैं कि एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो हमें गिवन क्या है वो लिखना है पहले, और फिर टू प्रूव लिखना है। उससे हमारा काम 50% हो जाता है, हमें समझ में आता है। गिवन है अ ट्रायंगल ए बी सी, गिवन है अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट, इन विच एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 मार्क किया हुआ है हमने, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल सी इक्वल टू एंगल 3 आर इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है, हमारे इंटीरियर एंगल हैं। और हमें प्रूव क्या करना है वो भी देख लो भाई एक बार। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू आ रहा है आपका 180 डिग्री। इन तीनों का सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो बुक में जो इंटीरियर वर्ड नहीं है उसमें लिखा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो इंटीरियर है एक्चुअल में, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का अलग प्रॉपर्टी निकल के आती है, ठीक है। सारे एक्सटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, वो 360 डिग्री होता है, फिक्स होता है किसी भी पॉलीगॉन में, राइट। अब आपको करना क्या है वो बता देता हूँ। इसके अंदर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको कि थ्योरम है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रख लेना। जब मैं 10th क्लास में था तब भी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, आज भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अभी आ गई आपकी 9th क्लास में, हमारे हाँ आई थिंक 9th में थी ये वाली, ठीक है, मेरे टाइम पे भी। तो देखो करना क्या है, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना होगा। देखो एक सीधी सी बात है, अभी मुझे इस ट्रायंगल में कुछ भी नहीं पता। आप खुद सोचो, जब मुझे कुछ भी नहीं पता तो मैं 180 कहाँ से लाऊंगा भाई। मुझे पता ही नहीं है इस ट्रायंगल की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है ऐसी 180 डिग्री, एक ही होती है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। वो तो प्रूव करने को दे दिया, तो आप मुझे बता दो कि अभी इस ट्रायंगल में मैं 180 डिग्री लाऊं कहाँ से। और हमें 180 डिग्री का नाम सुनते एक चीज़ क्लिक करती है, क्या तो सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी, सप्लीमेंट्री एंगल 2 एंगल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। या फिर एक होता है लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है, वो भी 180 डिग्री मानी जाती है। तो आपका तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इफ़ यू नीड 180 डिग्री तो कुछ मुझे लीनियर पेयर जैसा चाहिए, ठीक है। दैट आई नीड लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर कहाँ से लेके आओगे भाई, ये बता दो मुझे। तो लीनियर पेयर मतलब यू नीड अ स्ट्रेट लाइन, तभी तो लीनियर पेयर बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो हमारे पास एक लिबर्टी तो है कंस्ट्रक्शन वर्क की, और कंस्ट्रक्शन वर्क क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बना लो, ठीक है। तो आप एक क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, किस पॉइंट से, जो ए से पास करेगी और बी सी के क्या होगी, पैरेलल। भाई देखो एक बात बताओ, जब आपके हाथ में है लाइन बनाना, तो लाइन आप कैसे बनाओ, तो क्यों ना अपन पैरेलल लाइन बना ले बी सी के साथ में एक। तो बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, और इस लाइन का नाम अपन रख देते हैं, सपोज करो पी क्यू। तो आपने एक पी क्यू स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो बी सी के पैरेलल है। वो तो मेरे हाथ में कैसी बनाऊँ मैं, स्ट्रेट स्केल को ले कैसे बना दूँ, और कहाँ से पास कर रही है, ए से। तो आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन वर्क। ये बात समझ में आ रही है क्यों लाइन बनाई, क्योंकि 180 कहाँ से लेके आओगे, 180 लीनियर पेयर से निकल के आएगा, तो एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो आपको क्या लिखोगे कि कंस्ट्रक्शन वर्क क्या होगा, तो कंस्ट्रक्ट अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी। एक लाइन पी क्यू बनाई जो बी सी के पैरेलल है, एंड पासिंग थ्रू ए।
और जो कि ए से पास कर रही है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। हमारी रिक्वायरमेंट पता है, टू प्रूव हो गया, क्या कंस्ट्रक्शन करना वो सारा काम कर लिया। यहाँ तक नोट करो, इरेज करके अब डायग्राम में आप समझाता हूँ आपको। पहले मेंटली इसको सॉल्व कर लेंगे माइंड के अंदर और उसके बाद लिख के करेंगे, ठीक है, क्योंकि माइंड में सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस को। चलो भाई, अब करते हैं इसके अंदर। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे अगर हम करना स्टार्ट करते हैं तो, हाँ जी, मुझे प्रूव करना है इन तीनों का सम कर देंगे। अभी आप मुझे, जब मैंने लाइन बनाई तो लाइन से 180 डिग्री कैसे निकालो, आप मुझे बताओ। क्या इन तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसका सम 180 डिग्री नहीं होगा, लीनियर पेयर बनेगा। तो क्या करा मैंने इस एंगल को मान लिया एंगल 4 और इस एंगल को मान लिया एंगल 5। ठीक है, अब मुझे बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इस चीज़ के अंदर कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सारे क्या हैं, लीनियर पेयर बोल दो, या फिर एक चीज़ और बोल सकते हो, सम ऑफ एंगल्स मेड ऑन स्ट्रेट लाइन। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं, इस स्ट्रेट लाइन पे आप चाहे 10 एंगल बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सब का सम क्या रहने वाला है, 180 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल जो हैं, ऑल 3 एंगल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, तो इन तीनों का सम क्या निकल के आएगा, 180 डिग्री। और ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दी मैंने कि एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5 इनकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपकी, 180 डिग्री। लिख दी, ओके। लेकिन आपका मन में तो चल रहा होगा, सर मुझे तो 1 के साथ में 2 और 3 को ऐड करना है, आई नीड 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन आपने तो कर दिया 1 प्लस 4 प्लस 5, ये वाले लेके आ गए आप तो, और मुझे इनकी रिक्वायरमेंट है। तो क्या ऐसा कुछ है, देखो 1 तो यहाँ भी है, 1 प्लस 2 प्लस 3 में भी जो मेरे को चाहिए, और 1 यहाँ भी है। सीधी सी बात है कि जो ये 4 और 5 निकल के आए हैं, इनकी जगह पे मुझे 2 और 3 बैठा दो, कैसे भी करके 2 और 3 लेके आ जाओ, कुछ तो लॉजिक लगाओ यहाँ पे, 2 और 3 आ जाओ। तो लॉजिक आपके सामने ही है। क्या लॉजिक है, अभी याद करो, हमने एक पैरेलल लाइन बनाई थी। क्या बनाई थी, पैरेलल लाइन। और जैसे ही 2 लाइनें पैरेलल होती है तो माइंड में तुरंत कुछ होते हैं ना कि वो बुलबुले फूटने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे पैरेलल लाइन तो आपके माइंड में क्या स्टार्ट हो जाएगा, अरे यार पैरेलल लाइन है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री आएगा। ये धीरे धीरे आपके मन में आ जाना चाहिए पैरेलल लाइन आते ही। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अब मैं एक बार इसको मिटा रहा हूँ कि आपको लीनियर पेयर समझाना था, उसके लिए बनाई थी लाइन। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको ये जेड शेप नहीं दिख रही, दिख रही है जेड शेप ये वाली? तो यानी कि 5 और 2 क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं है? बिल्कुल है। तो आप लिखोगे इस चीज़ को कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर। बिल्कुल ऑल्टरनेट इंटीरियर है, पैरेलल बनाई इसीलिए थी हमने यहाँ से। ठीक है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दो। तो एक जेड मुझे ये भी दिख रहा है, दिखा जेड? कौन सा वाला, QACB, इस रास्ते पे आ जाओ भाई। ठीक है, मैं तो रास्ते पे जा रहा था और मैं 4 और 3 उठा रहा था। ठीक है, वो वाला गाना नहीं गाना, मैं तो रास्ते पे जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। बात ये है कि मैं तो रास्ते पे जा रहा था और यहाँ से 4 और यहाँ से 3 उठा रहा था, यहाँ से 3 और यहाँ से 4 उठा रहा था, और ये क्या बना रहा था, एक जेड बना रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल 4 जो है वो एंगल 3 हो गया और इक्वेशन नंबर 3 बन गई यहाँ से। समझ गए? अब आप मुझे बताओ, आपको 5 की जगह पर 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 4 की जगह 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो माइंड में तो होते हैं ना, बोले कि वो खुशी वाले जो होते हैं ना कि हाँ मज़े आ रहे हैं, आ गया आंसर आ गया, वो चीज़ तो आने लगी होगी कि 5 की जगह 2 रख दो, 4 की जगह 3 रख दो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बन गया। तो आपको यही करना है कि पुट वैल्यूज़ ऑफ एंगल 5 एंड एंगल 4 फ्रॉम एंगल 5 एंड एंगल 4, पुट वैल्यू ऑफ एंगल 5 एंड एंगल 4 इन इक्वेशन 1। कहाँ से, फ्रॉम 2 एंड 3, इनसे उठा के रखा। तो देखो एंगल 1 था, मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ आपको ये वाली चीज़, यहाँ पे एंगल 4 आता और यहाँ एंगल 5 आता,
और ये 180 डिग्री थी इक्वेशन। मैंने क्या किया, 4 की जगह पे तो रख दिया 3, और यहाँ से 5 की जगह पे क्या रख दिया 2। तो क्या 1 + 3 + 2 बात तो एक ही है। ऑर्डर से क्या फ़र्क पड़ता है, 1 + 3 + 2 क्या निकल के आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब हैंस प्रूव हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। आई थिंक आपको मज़े आए होंगे पढ़ने में। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स को, चाहे वो कहीं भी पढ़ते हो, उनको बोलो कि वो भी पढ़ना स्टार्ट करें, मेक अ सेपरेट रजिस्टर। ठीक है, तो कुछ नहीं किया हमने, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन ले लो, क्योंकि माइंड में क्या होना चाहिए, ट्राइंगल बनाया, इन तीनों का सम 180 चाहिए, 180 तो नहीं पता, लीनियर पेयर लेके आओ, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो कि पैरेलल थी, इन तीनों का सम 180 डिग्री लीनियर पेयर से, इन दोनों को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से रिप्लेस करो। भाई मुझे 5 की जगह 2 बैठाना है टुकड़ा, 4 की जगह 3 बैठाना था, तो कैसे बैठाओगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर से, वहाँ से रिप्लेस कर दिया, आपकी थ्योरम हो गई है। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके सामने।